ठीक है, मुझे पता है फॉर श्योर सबको इस चीज में बहुत प्रॉब्लम होती है और सब पता नहीं क्यों इसका रट्टा लगाते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स, सबको इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। 110% क्लियर बात है ये, मुझे मैंने जितना साल पढ़ाया है मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स किसी से नहीं होते। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहली चीज आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या था? ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट, टेंजेंट बना के ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा? वो कौन सी चीज होगी? वो होगी वेलोसिटी। वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाऊं और उसमें अगर मैं ग्रेडियंट देख रहा हूं तो क्या आएगी? वो आएगी वेलोसिटी। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स और इसमें से हम ये अंदाजा लगाएंगे कि वेलोसिटी कैसी है। ठीक है, द फर्स्ट ग्राफ दैट वी विल डिस्कस इज समथिंग लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी। ठीक है, अब इससे सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या क्या इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो वो हम सब निकालेंगे इन ग्राफ्स के थ्रू। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल रहा है 8 मीटर पे कांस्टेंट हो, 8 मीटर पे ही हो। तो क्या क्या चीजें हमें पता चल रही हैं? ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट विद दिस। सबसे पहली चीज आपको यह पता चलती है कि दिस इज अ पॉजिटिव 8, है ना? ग्राफ के जीरो के ऊपर है, पॉजिटिव हुआ। अच्छा जी, अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? कहीं भी आपका फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पड़ा हुआ, यानी हमें यह पता है स्टार्टिंग पॉइंट से ये कहां पे है? 8 मीटर्स की तरफ, पॉजिटिव। अच्छा, सपोज करते हैं हम अपने लिए थोड़ा सा आसान करते हैं, कोई एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, तो हम कह देते हैं राइट वर्ड्स एज पॉजिटिव। ये ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऐसा कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एक्शन है, हम राइट या लेफ्ट जा सकते हैं और उसमें से राइट को मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं। तो मुझे सबसे पहली बात यह पता चलती है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है। मेरी डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर्स टू द राइट। ऐसा ही है, राइट वर्ड इज पॉजिटिव, प्लस 8 लिखा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 8 मीटर टू द राइट। सबको ऑनलाइन समझ में आ रहा है? ठीक है, नाउ व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ? एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? अगर एक लाइन है जिसका कोई राइज नहीं है, सिर्फ रन ही कर रही है, लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट भी ऐसा ही बनेगा, यही होगा। तो द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन इज जीरो। क्यों? राइज तो हम कर ही नहीं रहे, राइज जीरो है, रन हुए जा रहा है, तो जीरो अपॉन रन इक्वल्स टू जीरो, सो द ग्रेडियंट वर्क्स आउट टू बी जीरो। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एग्जैक्ट ये हुआ कि आपकी वेलोसिटी भी जीरो है। द ग्रेडियंट मीन्स द वेलोसिटी, ग्रेडियंट जीरो, वेलोसिटी जीरो, यानी थ्रू आउट द जर्नी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। बात क्लियर? सबको बात क्लियर ऑनलाइन? तो हमने ये कुछ एक ग्राफ को देख के हमने डिस्प्लेसमेंट का भी अंदाजा लगाया और वेलोसिटी का भी अंदाजा लगाया, ये सबसे बेसिक केस था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। सो ना, अब ग्राफ ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होगा, ग्राफ को हम करेंगे थोड़ा सा मुश्किल। अच्छा, ग्राफ कैसे मुश्किल करेंगे? अब देखो, इसमें अंदाजा हमें कुछ याद नहीं करना पड़ा। ठीक है, मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं सिखाऊंगा कि बहुत रट्टा करना पड़ेगा, इसमें आपको कुछ याद नहीं करने की जरूरत। क्या हमने देखना था? ग्रेडियंट का अंदाजा, और जो ग्राफ असल में बता रहा है हमने उससे देखा, हमें पता चल गया ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वाला ग्राफ है। ठीक है, अच्छा, द नेक्स्ट ग्राफ दैट आई वांट टू बी डिस्कसिंग इज समथिंग लाइक दिस। आपका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन है ऐसी, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का अंदाजा लगाना चाहूं तो डिस्प्लेसमेंट कैसी है इसमें? बढ़ रही है, वेरी गुड। तो सब अग्री कर रहे हैं, जैन कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, और हमें दिख भी रहा है जीरो से डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, लाजमी जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, जितना भी हो सकता है, ये 200 100 से चल रहा हो। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है? हमें डिस्प्लेसमेंट का पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज। क्या हुआ? बाय द टाइम फ्रॉम जीरो, ये नजर आ रहा है, जीरो से इंक्रीज करिए डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। एंड वेरी गुड अल्मा, इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो विच डायरेक्शन, सारी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ रही है तो टूवर्ड्स द राइट। सही है, सबको ये नजर आ रहा है, सबको ये समझ में आ रहा है इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करी। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टूवर्ड्स द राइट, सारी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। वेलोसिटी को क्या हो रहा है, व्हाट इज वेलोसिटी इन दिस, velocity is not increasing. What's the gradient of a straight line? तो मीर्स एंड सेज कांस्टेंट है ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। वट एवर स्ट्रेट लाइन यू हैव उसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। अगर वो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल हो गई उसका ग्रेडियंट जीरो, अगर वो किसी एंगल पे तो यानी उसका कोई ग्रेडियंट कांस्टेंट है। ठीक है, कैसा कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है एक पॉजिटिव कांस्टेंट, क्योंकि ये ऊपर की तरफ स्लोपिंग है ना। ऊपर की तरफ कोई भी स्लोपिंग लाइन होती है उसका ग्रेडियंट क्या होता है, उसका ग्रेडियंट होता है पॉजिटिव। सो इफ दिस इज अ पॉजिटिव एम विच इज कांस्टेंट, ठीक है, ये भी लिखते हैं पॉजिटिव एम विच इज कांस्टेंट, सो दिस मींस कि दिस इज अ पॉजिटिव वेलोसिटी विच इज कांस्टेंट। नाउ व्हाट डज अ पॉजिटिव वेलोसिटी मीन, पॉजिटिव वेलोसिटी मींस यू हैव वेलोसिटी टुवर्ड्स द राइट विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। यानी हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड से कॉन्स्टेंटली राइट की तरफ जा रहे हो। सही है, बात समझ में आ रही है सबको, ये ग्राफ समझ में आया किस तरह से डिसाइफर की इंफॉर्मेशन। ओके जी। सो अब हम थोड़ा सा और इसमें लाजमी बात है, अब एक एक करके हम जो है वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो इस बाहर चले गया, ठीक है, गिव मी अ सेकंड। हम बहुत बड़ी बड़ी वर्किंग कर रहे हैं लेकिन खैर आई विल रिमूव दिस, और ये पूरा पूरा मुझे मेरे स्टूडेंट्स बताएंगे, मैं इसमें किसी की कोई हेल्प नहीं कर रहा। ठीक है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वेलोसिटी। ग्राफ को सही तरह से देखो, देखो देखो, लुक एट इट फ्रॉम, जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं आता, इसमें अंदाज नहीं लगाओ। डिस्प्लेसमेंट्स क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर है ना ये पूरी लाइन। तो यानी डिस्प्लेसमेंट ऐसी थी विच इज गोइंग फ्रॉम 100 मीटर्स फॉर एग्जाम्पल, 100 से 50, 50 से 0। हम्म, वापसी आ गई। तो अब अंदाजा लगाओ क्या हो रहा है, बाकी सब भी अंदाजा लगाएं। लुक एट दिस फ्रॉम, बिल्कुल ऐसे कि जैसे तुम्हें अभी तो कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे देखो, बिल्कुल प्लेनली देखो, जो तुम्हें तुम्हारी लॉजिक बता सकती है बस वो बताओ, और कुछ नहीं सोचो। किसी और ने जो भी पढ़ाया हो ना कि ये नेगेटिव हो रही है, फॉरगेट दैट। जो एक जब बच्चे थे जब पहली दफा ग्राफ्स पढ़ते वैसे देखो, और कुछ भी नहीं देखना हमने। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, कैसी पॉजिटिव है, पॉजिटिव कैसी है, कुछ डिस्क्रिप्शन। वेरी गुड अल्मा, ठीक है। हो ये रहा है कि डिस्प्लेसमेंट सपोज करो पहले 100 थी, ठीक है, फिर हुई 50, फिर हुई 0, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वाज ऑल द टाइम टुवर्ड्स द राइट, यानी इसका मतलब ये हुआ, इसको क्लोज फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम अपनी डिस्प्लेसमेंट की तरफ वापस आ रहे हो। सारी पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि तुम सारा वक्त राइट पे हो, नजर आ रहा है, फ्रॉम द फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा राइट पे हो। तो जब मैं वापस भी आ रहा हूं, मैं हमेशा डिस्टेंस कैसे मेजर कर रहा हूं, फ्रॉम द फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इफ आई एम टुवर्ड्स द राइट, वो कम भी हो रहा है तो मैं इसको फिर भी पॉजिटिव ही कंसीडर करूंगा। तो 100 मीटर, 50 मीटर एंड देन 0 मीटर, एस डिक्रीजेज, एस रिटर्न्स टू जीरो, मतलब एस स्टार्टेड फ्रॉम द राइट एंड देन रिटर्न्स टू जीरो। ठीक है, समझ में आ रही है सबको ये बात। सो डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग टू जीरो, ऑल डिस्प्लेसमेंट्स आर राइटवर्ड्स। ठीक है, आई होप सबको ऑनलाइन भी समझ में आ रही हो मेरी वो मैंने इतनी तरह से दिखाया था कि वो मेरी एग्जाम्पल क्लियर हो जाए। कोई कंफ्यूजन इसमें? आई डेंट अंडरस्टैंड डायरेक्शन, ओके आई विल एक्सप्लेन डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है अलवा, देखो बेसिकली देखो, लुक एट दिस, ऑल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स आर पॉजिटिव, ऐसा ही है ना, एक्स एक्स के सारी ऊपर है, तो ये 100 आ रही है, 50 आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है, जो भी है सारी पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तुमने 100 पे स्टार्ट किया, फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट है, राइटवर्ड्स थी 100 शुरू में,
अब राइटवर्ड्स क्यों है? क्योंकि तुम राइट की तरफ हो फ्रॉम द फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब ये हो रहा है कि ये वापस आ रही है, इट इज डिक्रीजिंग बैक टू योर फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस, यस अब्दुल्ला। ठीक है अलमा, समझ में आया? राइटवर्ड्स इसलिए बिकॉज फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस राइटवर्ड्स हो, लेकिन हो क्या रहा है, राइटवर्ड्स डिक्रीज कर रही है, वापस फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। स्टिल डिड नॉट गेट। अच्छा नहीं, इसको हम इस तरह से समझते हैं कि अल्मा लुक एट द स्क्रीन, ये था तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी। ठीक है, दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी। इससे हमने छोड़ दिया, कहां से स्टार्ट किया था, क्या था, हमें ये नजर आया कि ये जो थी वो यहां थी। ठीक है, जो भी चीज थी, लेट्स से दिस इज अ कार, वो यहां पे थी टूवर्ड्स द राइट। ठीक है, टूवर्ड्स द राइट थी, तो फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब मेजर कर रहे हैं तो इस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलूंगा, दिस इज फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर्स की दूरी पे है, तो मैं इसको, अगर मैं राइटवर्ड्स पहुंचते बोलूंगा तो मैं इसको +100 बोलूंगा अल्मा। वोंट आई कॉल दिस अ +100 डिस्टेंस, +100 डिस्प्लेसमेंट? यस। अच्छा जी, अब देखोगे ये भी ऐसा ही है, ये +100 बोल रहा है, लेकिन फिर क्या बोल रहा है, +100 +50 पे जाता है, और फिर ये +50 0 पे जाता है। तो ये कार जो है +50 पे आती है। प्लस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अभी भी राइटवर्ड्स ही हो। राइटवर्ड्स किस चीज से, फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिस्प्लेसमेंट के लिए फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप +50 आ गए, एंड देन आपने और ट्रेवल किया और आपकी इवेंचुअली 0 हो गई। यानी हुआ ये कि 100 से जब 0 में जा रहे थे, तो ऑल द टाइम फ्रॉम द फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस यू वर टुवर्ड्स द राइट। तो आप पूरा वक्त जो आए हो लेफ्ट की तरफ ट्रेवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये नहीं डिमांड करती मैं किस तरफ हूं, डिस्प्लेसमेंट कहती है मैं फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस तरफ। फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस राइटवर्ड्स थी, तो इसलिए मैंने सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट्स पॉजिटिव ली। ओके। अच्छा जी, वेलोसिटी क्या है इसमें, स्ट्रेट लाइन यानी कांस्टेंट ग्रेडियंट। कैसा कांस्टेंट अब्दुल्ला, वेलोसिटी तो ग्रेडियंट तो कांस्टेंट है, बिल्कुल सही। अपवर्ड स्लोपिंग लाइन पॉजिटिव ग्रेडियंट्स, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन नेगेटिव ग्रेडियंट्स। ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइंस नॉट एट डिक्रीजिंग रेट, अब्दुल्ला नो डिक्रीजिंग रेट हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही हम इसको इस तरह से याद करेंगे। फॉरगेट जिसने भी डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट, यूनिफॉर्म वगैरह जो भी पढ़ा है वो भूल जाओ। ठीक है, क्या है ये, दिस इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट। तो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स डायरेक्टली कि एक नेगेटिव वेलोसिटी है। नेगेटिव वेलोसिटी से हम क्या समझे, नेगेटिव वेलोसिटी से हम ये समझे कि ये लेफ्ट की तरफ थी इसकी वेलोसिटी, है ना। अगर राइट पर जस्ट पॉजिटिव था तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है लेफ्ट की तरफ इसकी एक कांस्टेंट वेलोसिटी थी। ऐसा ही है, दिस ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, एक नेगेटिव कांस्टेंट है, सो दिस मींस दैट द वेलोसिटी इज अ नेगेटिव कांस्टेंट एज वेल, है ना। सो योर वेलोसिटी is leftwards and constant। और अब देखो सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर होंगी। क्यों क्लियर होंगी, फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है। ठीक है, गाड़ी जो थी वो यहां थी, ये फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वापस अपनी पोजीशन पे कैसे जाएगी, जब ये लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करेगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यू नीड अ वेलोसिटी टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, वेलोसिटी टुवर्ड्स द लेफ्ट है, तो ग्राफ भी तो आपको ये बोल रहा है, अगर आपको फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जाना है तो आपको वेलोसिटी टुवर्ड्स द लेफ्ट चाहिए होगी। इस केस में ये कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन है, तो नेगेटिव कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट। उस नेगेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट की वजह से जो +100 की डिस्प्लेसमेंट थी इधर, वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते कहां तक पहुंच गई, वो 0 मीटर में पहुंच गई। सबको समझ में आ रहा है, मींस ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैकवर्ड, यानी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहा है। ठीक है, इसको डिफरेंट तरीके से समझोगे, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी वेलोसिटी कहती है जिस डायरेक्शन में मैं हूं, मैं डिस्प्लेसमेंट को भी उस डायरेक्शन में करने की कोशिश करूंगी। वेलोसिटी की नाम, मैं लेफ्ट की तरफ हूं तो मैं चाहती हूं डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट की तरफ हो जाए। तो जब भी तो जो राइट की तरफ डिस्प्लेसमेंट थी वो किस तरफ हो रही है, लेफ्ट की तरफ हो रही है। सबको समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताओ, कोई भी कंफ्यूजन अभी क्लियर कर लो, वरना फिर बाद में बार बार रिविजिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आ जाते हैं मजे वाले ग्राफ्स, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन वगैरह सारी डिस्कस कर ली है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर ली है, तो अब मैं ये सब हटा दूं, एंड द नेक्स्ट ग्राफ दैट आई वांट टू डिस्कस इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा सा इसको और एग्जैक्टेड बनाता हूं, मैं इसको यूं दिखाऊंगा।
अच्छा जी, अब ये आ गया कर्व। ठीक है, कर्व को भूल जाओ, पहले डिस्प्लेसमेंट्स को देखो, डिस्प्लेसमेंट्स कैसी हैं, क्या अंदाजा लग रहा है डिस्प्लेसमेंट्स का? तो अल्मा जो कहती हैं, डज एवरीवन अग्री? यस, एवरीवन अग्रीज। डिस्प्लेसमेंट, भाई हमें नजर आ रहा है जीरो से स्टार्ट करती है डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ही है, कहां तक जाती है? इंक्रीज करते 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 किसी ना किसी वैल्यू तक जा रही है, पॉजिटिव वैल्यू तक जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू अ पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा जी, और जिस किसी ने भी रेट्स वगैरह पढ़े थे उनके लिए भी थोड़ी सी क्लैरिटी दे देते हैं, लेकिन पहले हम वेलोसिटी की बात करें। अच्छा, वेलोसिटी कैसे इसमें अब डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी का अंदाजा कैसे लगाऊंगा? ग्रेडियंट से। वेलोसिटी वाज द ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेंजेंट्स बनानी पड़ेंगी, है ना? सो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग टेंजेंट्स। ठीक है, ओके जी, द फर्स्ट टेंजेंट कम समथिंग लाइक दिस, ऐसी बन रही है। अगर मैं टेंजेंट बनाना चाहूं तो कुछ ऐसी बनती है। समझ में आ रहा है सबको टेंजेंट कैसे बन रही है? ठीक है। हम्म। हाँ बिल्कुल, जीरो पे मैंने बनाई है। ठीक है, मैं अभी ऐसी फ्री हैंड टेंजेंट्स कैसे, अगर सपोज करो मुझे ये वाले पॉइंट पे बनानी है, तो मैंने इधर यूं खींच ली, बस एक पॉइंट पे टच करनी चाहिए। ठीक है, एएस में एग्जैक्ट डॉट टू डॉट टेंजेंट्स बनाना हमारा काम नहीं है, आइडिया लेना हमें आना चाहिए, ग्राफ का आइडिया लेना आना चाहिए। तो अगर मैं जो हूं वो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं, इस पॉइंट पे बनाऊं और इस पॉइंट पे बनाऊं, बना के देख लेते हैं। अच्छा जी, ये वाली टेंजेंट इस तरह बन गई, सबको क्लियर है? फिर ये वाली टेंजेंट कुछ ऐसे बन रही है, कुछ ऐसे। ठीक है, मिल गई वो दोनों, लेकिन आगे वाली क्लियर हो जाएंगी। फिर ये वाली कुछ ऐसे बन रही है, सही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम किसी को ऑनलाइन? टेंजेंट कैसे बन रही है? ये वाली ऐसे और ये वाली ऐसे। ठीक है, ओके जी। अब मुझे बताओ, टेंजेंट्स तो हमने बना ली, टेंजेंट्स के साथ हो क्या रहा है? सबको ये नजर आ रहा है कि ये वाली सारी की सारी टेंजेंट्स अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, फिर हॉरिजॉन्टल, ऐसा ही है सारी, लेकिन अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग का ग्रेडियंट कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। सो दीज ऑल आर अपवर्ड स्लोपिंग लाइंस विद पॉजिटिव ग्रेडियंट्स। ठीक है, दूसरी बात अगर देखोगे, पहले बहुत स्टीप थी लाइन, पहले, सॉरी, पहले कैसी लाइन, इतनी इतनी स्टीप थी, है ना? फिर यूं हुई, फिर यूं हुई, फिर यूं 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 करते हुए और इवेंचुअली हॉरिजॉन्टल हो गई। स्टीप लाइन का ग्रेडियंट ज्यादा होता है, हॉरिजॉन्टल का जीरो होता है, तो आपके पॉजिटिव ग्रेडियंट्स डिक्रीज कर रहे हैं, ऐसा ही है। हायर वैल्यू से डिक्रीज करते 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 कहां तक आए? जीरो तक आए। सबको समझ में आ रहा है? ये ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? ओके, सो व्हाट डज दिस एग्जैक्टली इम्प्लाई? इसका मतलब ये होगा वेलोसिटी भी यही करेगी, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रही है। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी राइट की तरफ है, पॉजिटिव है, और कैसी है? पहले 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 8, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, 2, 1, जीरो। ठीक है, जीरो कैसे? ये वाला जो ग्रेडियंट है आखिरी वाली लाइन का, वो जीरो आ रहा है, तो इसलिए हम जीरो कह रहे हैं। सो वेलोसिटीज आर टूवर्ड्स द राइट एंड डिक्रीज टू जीरो। सही है? ठीक है, और अब्दुल्ला तुम्हारी वाली बात क्लियर, जो तुम्हें किसी और ने पढ़ाया है वो कोई गलत नहीं है। इस ग्राफ को मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। मैं इसको ये बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो रेट क्या है? डिक्रीजिंग है, तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। खैर वो बहुत ही मुश्किल है, वो सीआई वाला आपसे कभी नहीं पूछने वाला। तो आई फील लाइक ये वाली अप्रोच ज्यादा आसान है, इस तरह से हम चीजों को देखें। किसी को ऑनलाइन या मीट जयंत में कोई प्रॉब्लम? अभी तो क्लियर है, ठीक है। अभी तो क्लियर है, तो इसका मतलब है अगली वाली सारी एग्जांपल्स जो है वो आसानी से हो जानी चाहिए। अच्छा, अब मैं इतना टाइम इस पे ले रहा हूं, और मैं इससे एक्सपेक्ट करता हूं इससे बहुत आसानी होगी कि इस चीज में आगे हमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है रिगार्डिंग ग्राफ्स।
खुद ब खुद ही ग्राफ ट्रांसफॉर्म भी करने आ जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी टाइम कैसे बनाओ, वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन के टाइम कैसे बनाओ, वो सब कुछ खुद ही आ जाएगा। दूसरी बात ये, आपके कोर्स में कोई तकरीबन 4 चीजें हैं, 4 ऐसे केसेस हैं जिसके ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, तो वो भी सीख लेंगे। डिस्प्लेसमेंट अब कुछ ऐसी है, ठीक है, इट्स समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसी, ठीक है। अगेन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताओ और वेलोसिटी के बारे में बताओ, हम ये लास्ट एग्जांपल कर रहे हैं। सो यू ऑल आर करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट सबको नजर आ रही है पॉजिटिव है, ठीक है, सारी एक्सिस पे देखो पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट, अच्छा दूसरी बात ये इंक्रीज कर रही है सारी, ये भी नजर आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टूवर्ड्स द राइट। अच्छा जी, अब वेलोसिटी के बारे में सबका क्या कहना है? मीर जैन तो मुझे आंसर दे चुके हैं और सही आंसर दे चुके हैं, ठीक है। Displacement is increasing toward the line. Velocity is also increasing due to increase in steepness of the tangent. Okay, okay, okay. बिल्कुल सही है। एक चीज मिस कर दी है दोनों ने, वो क्या थी? डायरेक्शन डिफाइन करना। तो देखो अगेन टेंजेंट्स बनाएंगे, ठीक है, मैं अब इस दफा ग्रीन से बना रहा हूँ टेंजेंट। पहली टेंजेंट देखोगे, अगर मैं बिल्कुल पहली बनाऊं, यू बन रही है, सब अग्री करते हो, हॉरिजॉन्टल बन रही है। फिर उसके बाद यू बनती है, फिर उसके बाद यू, समथिंग लाइक दिस, और फिर देखोगे ये एक स्ट्रेट लाइन ही बन गई है तकरीबन, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि ग्रेडियंट सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, सारी अपवर्ड स्लोपिंग लाइंस हैं, तो ग्रेडियंट्स आर पॉजिटिव। दूसरी बात ये, ग्रेडियंट्स आर इंक्रीजिंग, तो ग्रेडियंट्स आर इंक्रीजिंग। तो वेलोसिटी कैसी होगी? वेलोसिटी भी ऐसी ही होगी, पॉजिटिव होगी, इंक्रीजिंग होगी, यानी टुवर्ड्स द राइट एंड इंक्रीजिंग, ठीक है। दो इसमें स्पेसिफिक चीजें इसमें साथ इसकी डिस्कस करूंगा। ये वाली वेलोसिटी, ये वाली ग्रेडियंट दिख रही है, जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये ग्रेडियंट जीरो है तो इधर वेलोसिटी भी जीरो होगी। अगर इस टेंजेंट का ग्रेडियंट कांस्टेंट आ रहा है, यानी ये टेंजेंट सारी एक साथ मिल ही रही है उसके बाद वाले पॉइंट की, अगर ये ग्रेडियंट कांस्टेंट आ रहा है, यानी मतलब अगर यहां से लेके यहां तक देखोगे सारी टेंजेंट्स ही वही बनेगी, वही स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना। तो अगर 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 ये ग्रेडियंट कांस्टेंट आ रहा है, पॉजिटिव कांस्टेंट आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है? वेलोसिटी भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट आ रही है। तो अब थोड़ा सा अब कुछ मैचअप कर लेते हैं। वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टूवर्ड्स द राइट, क्योंकि सारी ग्रेडियंट्स पॉजिटिव थे, टू अ कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि आखिरी वाली सारी वेलोसिटीज कांस्टेंट आ रही हैं, सारे ग्रेडियंट्स वही आ रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस ग्राफ? अच्छा जी, सो इज एनीवन टाइपिंग द आंसर्स फॉर देम, या कोई मुझे अनम्यूट करके बता सकता है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा और इसकी वेलोसिटी के बारे में क्या लिखूंगा? क्या हुआ, इतना सोच के रहे हो सारे बच्चे? इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टूवर्ड्स राइट, हमें देखना पड़ेगा ये, ठीक है। अच्छा जी, सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, अब्दुल्ला सेज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। लेट्स चेक, ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास फॉर्मली अब। सो यू आर करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम अ हायर वैल्यू टू जीरो, ठीक है। कहीं ना कहीं राइट पे था ये, कहीं ना कहीं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आ गया, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट decreases to zero, ठीक है। ऑल डिस्प्लेसमेंट्स आर राइटवर्ड्स, ठीक है, आर टूवर्ड्स द राइट या राइटवर्ड्स लिख रहा हूं, ठीक है, आर टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, सॉरी, टूवर्ड्स द राइट। अच्छा जी, तो हमारे पास एक ये आ गया, एंड देन द नेक्स्ट थिंग वेलोसिटी को डिस्कस करना है। अगर हमें वेलोसिटी को डिस्कस करना है तो वी विल हैव टू ड्रॉ दी टेंजेंट्स। अच्छा जी, टेंजेंट अगर मैं बनाता हूं तो पहली टेंजेंट ऐसी आती है, देन नेक्स्ट टेंजेंट समथिंग लाइक दिस,
देन कुछ इस तरीके से आ रही है टेंजेंट, एंड देन कुछ इस तरीके से आ रही है टेंजेंट, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा ठीक, तो अगर हम देखेंगे बहुत क्लोजली, अगर देखते हैं तो सबसे पहले नोटिस करोगे कि ये जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइंस है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइंस का ग्रेडियंट क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइंस का ग्रेडियंट नेगेटिव होता है। सो ऑल ऑफ दीज आर नेगेटिव ग्रेडियंट्स। और दूसरा देखोगे नेगेटिव ग्रेडियंट्स कैसे हैं? नेगेटिव ग्रेडियंट्स पहले देखो, कम स्टीप लाइन है, फिर ज्यादा स्टीप होती है, फिर और ज्यादा स्टीप होती है, और फिर सबसे ज्यादा स्टीप होती है। तो नेगेटिव ग्रेडियंट्स दैट आर इंक्रीजिंग, so that means you have a negative velocity that is increasing, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि velocity is increasing towards the left, velocity increases towards the left because rightwards was positive. So I will write this down, velocity increases I hope सबको समझ में आ रहा हो, towards the left. अच्छा जी, yep, okay. बट डिस्प्लेसमेंट राइट पे एंड वेलोसिटी इज लेफ्ट। यस मेरा बच्चा, वही वाली केस हो गई, ठीक है। आप फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, हमने देखो कल भी तो डिस्कस किया था, ऐसा कोई ऐसा ही केस। आप फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से राइट की तरफ हो, ठीक है, आपकी ये कार है विच इज टूवर्ड्स द राइट। अब अगर वो अपने जो है वो ओरिजिनल पॉइंट पे जा रहा है, अगर वो अपने फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जा रहा है, तो किस तरह से जा रहा होगा? जब उसकी वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर होती है? डिस्प्लेसमेंट मेजर होती है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट से राइट की तरफ हो तो इसलिए पॉजिटिव, और वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव आ गई, ठीक है अब्दुल्ला, समझ में आ गया अब? क्या जी, ओके जी। नाउ लेट्स डिस्कस दिस लास्ट थिंग, और फिर आगे चलते हैं। लेट्स डिस्कस फिर एक्सेलरेशन, और फिर हमें ग्राफिकल क्वेश्चंस करने हैं। एंड आज जो है वो अच्छी खासी मजे की चीजें कवर करनी है। ओके, लास्ट ग्राफ, इसको मैं जल्दी से कर लेता हूं सो दैट वी डोंट टेक अप टू मच टाइम। इसको देखोगे, इसमें भी सारी डिस्प्लेसमेंट्स क्या है? पॉजिटिव है। हमने अभी तक कोई भी ग्राफ नहीं देखा था जिसमें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव थी। डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव दिखानी होती, डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव दिखानी होती तो ग्राफ बाकायदा जो है वो यहाँ इधर इस रीजन में बना होता, ठीक है। इट वुड हैव बीन इन द नेगेटिव रीजन, तो डिस्प्लेसमेंट फिर नेगेटिव हो जाती। मैंने लेकिन कोई ग्राफ ऐसा नहीं दिया था, विल बी डूइंग एग्जांपल, हमें सबको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सो ऑल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स आर टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यूज है। और देखोगे डिस्प्लेसमेंट्स आर डिक्रीजिंग, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट्स आर डिक्रीजिंग, all displacements are towards the right. Okay, someone, I don't know, ये chat, someone said, अच्छा, all displacements are towards the right. एक्चुअली, एंड नाउ लास्टली हम टेंजेंट्स बना के वेलोसिटी का अंदाजा लगा लेते हैं। तो अगर हम वेलोसिटी का अंदाजा लगाते हैं तो यू हैड अ स्टीप लाइन, कैन इट बी डिक्रीजिंग टू अ कांस्टेंट वैल्यू? हाँ, मतलब ऑब्वियसली you're एक्सपेक्टिंग इट कि ये कांस्टेंट वैल्यू पे जा रहा है, राइट। सो फॉर एग्जांपल मे बी 100 मीटर से ये 20 मीटर्स तक गया, सही है। तो यू आर करेक्ट इन सेइंग दैट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सिर्फ इतना ज्यादा स्पेसिफिकेशन में नहीं गया, ठीक है। बोलते हो तो मैं लिख भी देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। is displacements are decreasing to a constant value, ठीक है, to a constant value. And if we see the velocities, तो velocities को देखोगे tangents बनाओगे। जब tangents बना रहे हो, ठीक है, when you're making the tangents, ऐसे कुछ बन रही है and कुछ ऐसे बनी है। So you see डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये जीरो है, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट तो जीरो है, लेकिन अगर पूरे इस पे देखोगे तो ये सारे क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइंस, यानी दे मीन दिस इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट। नेगेटिव ग्रेडियंट क्या है? स्टीप लाइन डिक्रीज कर रही है, स्टीप लाइन की स्टीपनेस जो है वो डिक्रीज कर रही है। सो नेगेटिव एम डिक्रीजेज। व्हाट डज दैट इंप्लाई? दैट इंप्लाई कि आपकी वेलोसिटी के साथ भी यही हो रहा है, आपकी वेलोसिटीज लेफ्टवर्ड्स है और पूरा वक्त मोशन में डिक्रीज कर रही है, कहां तक? जीरो तक, ठीक है। सो ऑल वेलोसिटीज आर लेफ्टवर्ड्स एंड decrease to a value of zero.
अच्छा जी, एनी प्रॉब्लम्स, किसी को कोई प्रॉब्लम्स इधर?